दिया 23 नंबर कि कॉसेक थीटा का मान √10 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है किससे, तो थीटा एंगल से निकालना है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, √10। इसके नीचे एक, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा क्या होता है, भागफल में एक के रूप में छुपा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक से हम √10 में भाग दे तो भी कितना प्राप्त होगा, √10 ही प्राप्त होगा। तो दिया हुआ है आपका कोसेक थीटा इक्वल √10/1, यानी h/p का मान दिया हुआ है। तो b का मान निकालना है इसमें। तो b इक्वल कितना हो जाएगा, रूट में h का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो h का मान कितना है, √10, तो √10 का स्क्वायर कीजिए और -1 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। 10 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, अर्थात b बराबर कितना आ गया आपका, 3। तो b का मान प्राप्त हो गया आपको 3, और यहाँ पे h का मान √10 दिया है, p का मान 1 दिया है। तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कह रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला साइन थीटा का मान निकालना है आपको। तो साइन थीटा इक्वल p/h होता है। तो यहाँ देखिए p का मान कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। दूसरा h का मान कितना दिया है आपका, √10। उसी तरीके से cos थीटा का मान कितना दिया हुआ, cos थीटा बराबर b/h होता है। b का मान आपने कितना निकाला, 3, और h का मान कितना है, √10। फिर tan थीटा का मान निकालिए, तो tan थीटा बराबर p/b, p का मान कितना है यहाँ पे, 1, अब बटे b का मान कितना है आपका, 3। तो साइन कॉस टेन दिया, निकाल लिया। तो अब क्या करना है, इसी को उल्टा कर दीजिए। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, h/p, तो ये कितना होगा, √10। देखिए जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना है, 3/√10 है, तो ये हो जाएगा √10/3। टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, तो कॉट यानी 3/1, अर्थात कितना होगा, 1/3 दिया, तो 3/1 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका 23 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी तक देखिए जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिर्फ निकालना था, लेकिन अब क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल करके हम जोड़ेंगे। इससे आगे देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यानी उसका सरलीकरण देखेंगे। ठीक है, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि tan a इज इक्वल टू कितना है, √3/2। तो sin a प्लस cos a का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा होगा क्वेश्चन में। तो दिया है tan a इक्वल √3/2, अर्थात ये p/b का मान आपको दिया हुआ है। जबकि साइन का अगर मान निकालिएगा तो इसमें आपको p/h, अब cos का निकालिएगा तो b/a, यानी दोनों ही अनुपातों में हमें h का मान चाहिए। और एक चीज मैंने ये भी बताया है आप लोगों को, जब भी tan दिया हुआ हो क्वेश्चन में और उससे आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना हो तो h का ही हमेशा क्या करना है, मान निकालना है। तो इसलिए h बराबर कितना होगा, रूट में p² प्लस b²। p का मान कितना, √3, तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 3, अब प्लस 4, अर्थात हो जाएगा √7। एच का मान कितना आ गया, √7 आ गया। एच का मान √7 आ गया, तो किसका किसका मान चाहिए, साइन का और कॉस का। इसलिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, p/h। p का मान कितना दिया है देखिए, तो √3, बटे एच का मान कितना आ गया, √7। उसके बाद कॉस का मान पूछ रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना होता है, b/h, तो b का मान कितना है, 2, और बटे में √7। अब प्रश्न में क्या किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का। तो प्रश्न से साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकालना। साइन ए का मान कितना है, √3/√7 प्लस 2/√7। तो जब भी किसी भी बटे पर का अगर जोड़ करना है यानी सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो उसमें अगर हर का मान समान हो
ऊपर वाले को या तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट घटा सकते हैं। जोड़ है तो जोड़ लेंगे और अगर माइनस का यहाँ पे चिन्ह दे या हो तो उसको क्या कर लेना है, घटा लेना। ये कितना होगा, √7 और बट्टे में कितना हो जाएगा, √3 और प्लस 2। ये होगा आंसर। 24 का दूसरा नंबर दिया है कि साइन थीटा इक्वल √3 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। ये दिया हुआ आपका साइन थीटा इक्वल √3 कॉस थीटा, अर्थात कि √3 कॉस थीटा का मतलब है कि √3 से कॉस थीटा में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। और कॉस थीटा यहाँ गुणा में है तो दाएं से अगर बाएं आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, भाग में। तो साइन थीटा और बटे कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल √3। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा इक्वल √3/1 हो जाएगा। ये P है और ये B, इसलिए H बराबर कितना होगा, P² प्लस B²। तो P का जो मान है वो कितना होगा आपका, √3 का स्क्वायर कीजिएगा अब प्लस 1 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, यानी 3 और 1 कितना होगा, 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। H बराबर आपका आ जाएगा 2। H का मान 2 आ गया तो किस किस चीजों का मान निकालना आपको, कॉस थीटा और साइन थीटा का। तो इसलिए कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, B/H। B का मान 1 और H का मान 2। उसके बाद साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल P/H। P का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, √3 और बटे H का मान कितना आ गया, 2। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा का मान कितना है, 1/2 और माइनस साइन थीटा का √3/2। अब 2 और 2 दोनों का हर जो है समान है, तो हर समान है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2। डायरेक्ट घटा के लिख दीजिए, 1 माइनस कितना होगा, √3। ये हो जाएगा आंसर। 24 का तीसरा क्वेश्चन है, tan थीटा का जो मान है वो 8/15 है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, P/B। ऊपर वाला P का मान है अर्थात 8 और नीचे वाला किसका है, B का, यानी B बराबर कितना है, 15। H का मान निकाल लीजिए, H का मान कितना हो जाएगा आपका, P² और प्लस B²। P का मान कितना होगा, 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर कीजिए, अब प्लस B 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 और प्लस 8 का कीजिएगा 64, आ जाएगा ये 289। और 289 का वर्गमूल कितना होगा, 17। H का मान जो है वो कितना आएगा आपका, 17। H का मान 17 आ गया, तो अब किसका मान निकालना आपका, cos थीटा का। इसलिए cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, B/H। B का मान कितना है, 15 और H का मान 17। प्रश्न से मान किसका निकालना है आपका, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान कितना, 15/17 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। 1 प्लस 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 और बट्टे 289। 289 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 289 और प्लस 225 बट्टे 289। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 5 14, 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 1 5, 514 बट्टे 289 जो है वो आंसर आ जाएगा।